हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत विभाजन के कारण। बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस चल रहा है, इसमें हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे हैं। इसमें आज का हमारा टॉपिक है भारत विभाजन का कारण, यानी कॉजेज ऑफ डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत विभाजन हुआ, इसके क्या कारण रहे थे, भारत विभाजन में अंग्रेजों की क्या भूमिका रही थी, और कौन से ऐसे लीडर्स थे जो चाहते थे कि भारत का डिवीज़न हो जाए, यानी भारत विभाजित हो जाए। और ये जो योजना रही, जो प्लानिंग रही, ये कैसे सफल हुई, इसके बारे में हम डिटेल से अच्छे से समझेंगे। ये देखिए भारत विभाजन की तस्वीरें हैं। उस टाइम पे जब भारत विभाजन हुआ तो कैसे लोग भीड़ मचा करके देखिए इतनी निर्दयता से लोग एक दूसरे को कुचल देते थे। जो भारतीय थे और जो पाकिस्तानी थे, जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान जाने लगे और जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से वापस आने लगे। लोगों में इतनी मारकाट हुई थी, इतनी यातनाएं लोगों ने सही कि जो पाकिस्तान वाले थे, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए, और जो भारत आना चाहते थे वो भारत आए। तो उस टाइम पे जो ट्रेनें चलती थी, जब ट्रेन से लोग आते जाते सफ़र करते थे तो एक दूसरे को इतना तंग करते थे, लोग मार भी देते थे एक दूसरे को। जो हिंदू मुसलमान थे वो एक दूसरे पर जो अटैक करते थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं उस टाइम की। भारत विभाजन हुआ था तो कैसा सिचुएशन था अपने देश का। देखिए जब भारत एक था उस टाइम पे आज का बांग्लादेश, आज का जो पाकिस्तान है, वो सब भारत में था। लेकिन जब भारत को विभाजित किया गया, पाकिस्तान अलग बनाया गया, बांग्लादेश अलग बनाया गया, तो भारत की क्या स्थिति रही थी उस टाइम की ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें, इससे साफ साफ ये बयां होता है कि कितना लोगों के मन में दुश्मनी हो गया था, लोग कितना एक दूसरे से ईर्ष्या रखने लगे थे, हिंदू मुसलमान। इसमें अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। अंग्रेज़ों ने कैसे भारत का विभाजन कराया। अंग्रेज़ क्यों चाहते थे भारत का विभाजन था, उनका जो मेन पर्पस था, वो चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाएगा, उसके बाद भारत कमज़ोर हो जाएगा, यानी भारत से पाकिस्तान जब अलग हो जाएगा तो लाखों लोग पाकिस्तान चले जाएंगे और भारत के विपक्ष में हो जाएंगे, तो भारत पर शासन करना अंग्रेज़ों को और आसान हो जाएगा। इस कारण वो चाहते थे कि भारत का विभाजन हो जाए। इसके लिए उन्होंने कई नीतियाँ भी अपनाई थी, और देखते हैं कैसे कैसे भारत का विभाजन कराया जाता है। जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है भारत विभाजन के, इनको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। भारत का विभाजन एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी, यानी जो भारत विभाजन हुआ ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट के नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारत के रूप में स्वाधीन कराना था, यानी जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थे इसका उद्देश्य क्या था कि भारत को संगठित करके स्वाधीन कराएंगे, यानी आज़ाद कराएंगे। महात्मा गांधी कहा करते थे पाकिस्तान उनकी हड्डियों पर बनेगा, यानी महात्मा गांधी का जो स्टेटमेंट था वो क्या कहते थे कि पाकिस्तान उनकी हड्डियों पर बनेगा। सन 1946 तक इस बात की आशा की जाती थी कि भारत की एकता की रक्षा की जा सकेगी। 1946 की बात है। लोगों के मन में ये आशा थी, ये उम्मीद थी कि भारत की जो है वो उसकी एकता की रक्षा की जा सकेगी, यानी भारत को विभाजित नहीं किया जाएगा, जो भारत में एकता है उसको संजो कर रखा जा सकेगा। ये 1946 तक लोगों के मन में आशा थी। पर जुलाई 1946 से मार्च 1946 में लोग ये समझते थे, ये सोचते थे, उनकी ये आशा थी, ये उम्मीदें थी कि भारत को एकत्रित करके एकता, जो भारत की एकता है वो कभी ख़त्म नहीं होगी और हम भारत को एकता के रूप में आज़ाद कराएंगे। लेकिन जो मार्च 1946 और देखिए जुलाई 1946 से मार्च 1947 तक का जो टाइम पीरियड रहा था, उसके मध्य कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसके कारण भारत का विभाजन होना आवश्यक था। उसके कारण उसके भारत विभाजन के होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था लोगों में। देखिए जुलाई 1946 से मार्च 1946 के मध्य कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, उनसे उपजी समस्या के समाधान के भारत विभाजन के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था, यानी ऐसी सिचुएशन आ गई थी इस टाइम पे, ऐसे इंसिडेंट हुए थे मार्च 1946 से लेकर के 1947 तक। जुलाई 1946 से 1947, जब मार्च 1947 आता है, उसका टाइम पीरियड ऐसा था कि ऐसी घटनाएं हुई इसमें जिनसे जो समस्याएं उपजी, उसके कारण भारत विभाजन के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। जिस आकस्मिक ढंग से भारत का विभाजन हुआ, उससे यह विवादपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई कि भारत का विभाजन अवश्यंभावी हो गया, क्योंकि मौलाना
आज़ाद जैसे विचारक मानते थे कि भारत का विभाजन अवश्यंभाव नहीं था और नेहरू, पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने स्वेच्छा से ही भारत विभाजन के मार्ग को अपनाया। यानी जिस तरीके से भारत का विभाजन हुआ था, ये जो विवादपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हुई भारत में कि भारत का विभाजन होना आवश्यक नहीं था, यानी भारत का विभाजन इतना आसान नहीं था भारत को विभाजित करना। मौलाना अबुल कलाम क्या कहते थे, मौलाना आज़ाद जैसे महान जो विचारक है वो कहते थे कि भारत का विभाजन अवश्यंभाव नहीं था, यानी इतना संभव नहीं था कि भारत का विभाजन होना, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई जिनके कारण जो नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये जो कांग्रेस के नेता थे, वो स्वेच्छा से ही भारत विभाजन को स्वीकार लेते हैं। इसके विपरीत दूसरे विद्वानों में एक बहुत बड़े वर्ग का कहना था कि एक वर्ष के मध्य जो विविध घटनाएं घटी, उनके फलस्वरूप भारत विभाजन अवश्यंभावी हो गया। यानी और जो दूसरे विद्वान थे वो कहते थे कि ऐसी घटनाएं घटी थी जिसके कारण भारत का विभाजन होना आवश्यक हो गया। यही विचार अधिक सत्य प्रतीत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेसी नेता को भारत विभाजन स्वीकार करना पड़ा। भारत विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित, यानी भारत का विभाजन कांग्रेस के नेताओं को स्वीकार करना पड़ा। ये क्या कारण रहते कि जुलाई 1946 से मार्च 1947 तक ऐसी घटनाएं घटी जिसके कारण भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा लोगों को। तो क्या क्या मेन कारण रहते, जो इम्पोर्टेंट रीज़न रहते भारत विभाजन होने के, उनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे कि भारत विभाजन में कैसे अपनी भूमिका निभाता है, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे। देखिए, जो फर्स्ट है रीज़न, ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की जो नीति है, ये भारत विभाजन में अहम भूमिका निभाती है। जो ब्रिटिश सरकार थी, इसकी एक नीति थी कि फूट डालो और शासन करो। लोगों में फूट डालना था, आपस में लोगों को भड़काते थे और लोगों में फूट डालते थे। पाकिस्तान अलग देश बने, इसमें अंग्रेज़ों की अहम भूमिका रहती थी। जो मुसलमान होते थे, इनको अंग्रेज़ भड़काते थे, लोगों से कहते थे कि यदि मुसलमान के लिए कोई अलग राज्य, अलग देश नहीं बनाया गया, तो जो हिंदू हैं वो भारत आज़ाद होने के बाद सारी जो योजना बनाएंगे, जो सभी नियम कानून बनाएंगे, संविधान लिखेंगे, उसमें सिर्फ हिंदुओं की भलाई के बारे में, हिंदुओं की प्रगति है उनके बारे में, उनके लिए काम करेंगे, और मुसलमानों के लिए वो कुछ भारतीय कुछ काम नहीं करेंगे। जिसके कारण लोगों के मन में ऐसा भय होता था। लोग इसके कारण पाकिस्तान की अलग मांग किए कि यदि हमारे लिए कोई भारतीय जो थे, जो हिंदू थे, वो हमारे लिए नहीं करेंगे, सिर्फ हिंदुओं के लिए कार्य करेंगे, तो इससे अच्छा है कि हमारा अलग देश हो, पाकिस्तान अलग देश हो जिसमें मुसलमान रहे। उनकी ये इच्छा थी, अंग्रेज़ों की कूटनीतिज्ञता के कारण। देखिए, अंग्रेज़ों की फूट डालो और शासन करो की नीति के परिणाम स्वरूप शताब्दियों से पारस्परिक सहयोग के आधार पर साथ साथ रहते चले आ रहे हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो गई। यानी वर्षों से, सालों से लोग हिंदू मुसलमान साथ साथ रह रहे थे, साथ साथ सहयोग कर रहे थे, लेकिन जो अंग्रेज़ों की एक कूटनीतिज्ञता थी, इसके कारण लोगों के मन में जो थी वो घृणा की भावना, यानी ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करने लगे। हिंदू मुसलमान एक दूसरे को नहीं देखना चाहते थे, इतना लोगों के मन में ईर्ष्या आ गई थी। ब्रिटिश शासन ने इन दोनों जातियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति घृणा, ईर्ष्या और अविश्वास उत्पन्न कर दिया। यानी अपनी जो कूटनीतिज्ञता थी, फूट डालने की जो नीति थी, इसके कारण जो हिंदू मुसलमान थे, इनके बीच में मतभेद हो गया। एक दूसरे से लोग घृणा करने लगे, ईर्ष्या करने लगे थे और लोगों में विश्वास नहीं रह गया। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देकर भारतीय राष्ट्रीय जीवन में सांप्रदायिकता का विष घोलने का निंदनीय कार्य किया। यानी जो लॉर्ड मिंटो था, इसके कारण ये फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई थी, जिसके दुष्परिणाम के रूप में पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इसी का ये दुष्परिणाम रहा था लॉर्ड मिंटो का, जिसके कारण पाकिस्तान अस्तित्व में आया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठीक ही लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या उन्होंने लिखा है। पाकिस्तान के निर्माण में कभी इकबाल या मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, वरन लॉर्ड मिंटो थे। यानी जो पाकिस्तान का निर्माण किया गया, इसमें जो इसके मेन कारण तो मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल नहीं रहते, लेकिन लॉर्ड मिंटो था, जिसके कारण पाकिस्तान का अस्तित्व में आया। इसके अतिरिक्त सरकारी अधिकारी भी पाकिस्तान के विचार के प्रति बड़े उत्साहित थे। यानी जो सरकारी अधिकारी, जो अंग्रेज़ों के काम करते थे, जो इंडियंस थे लेकिन अंग्रेज़ों का काम करते थे, उनकी नौकरी करते थे, वो भी बड़े उत्साहित थे पाकिस्तान की मांग को लेकर के।
देखिए, जिन्ना की हठधर्मी, ये जो दूसरा रीज़न रहा था, जिन्ना की हठधर्मी के कारण कैसे भारत का विभाजन होता है। पहला तो हमने पढ़ा कि फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई, जिसके कारण इतनी निंदनीय कार्य उनका था कि लोगों में फूट डालते थे, लोगों के मन में अविश्वास, ईर्ष्या, घृणा उत्पन्न किया उन्होंने, जिसके कारण लोग पाकिस्तान की मांग की, और अंत में ऐसा होता है कि उनकी मांग के आगे कांग्रेस को यानी भारतीयों को स्वीकारना ही पड़ता है। पाकिस्तान यानी भारत का विभाजन करना पड़ता है, पाकिस्तान अलग देश बनाना पड़ता है। जिन्ना की हठधर्मी देखते हैं कैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग की। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना राष्ट्रीय नेताओं के साथ सहयोग करने के लिए कभी तैयार नहीं हुए, यानी ये मुस्लिम लीग के नेता थे जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। ये जो राष्ट्रीय नेता थे, इनके साथ सहयोग करने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। वे किसी ऐसी योजना को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे जिससे उनकी पाकिस्तान की मांग में कोई अड़चन आती हो। यानी अगर कोई योजना बनाई जा रही है, उसमें यदि वो देखता था कि पाकिस्तान की मांग में अड़चन आएगी, पाकिस्तान की मांग नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी कोई योजना को स्वीकार नहीं करता था। कांग्रेसी नेताओं ने जिन्ना से मिलना और स्वतंत्रता के लिए राजी करने के लिए उनके प्रति समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाने में कोई बुराई नहीं समझी। यानी जो कांग्रेस के नेता थे, उन्हें लगता था कि जिन्ना से बात करेंगे और बातचीत करके सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मोहम्मद अली जिन्ना था वो किसी बात को सुनने के लिए राज़ी नहीं था। लेकिन जिन्ना ने सदैव इस बात का अनुचित लाभ उठाया। उन्होंने सदैव अपनी मांगों को बढ़ाना जारी रखा। जिन्ना की हठधर्मी के कारण गोलमेज सम्मेलन और बेवेल योजना सफल नहीं हो सकी, यानी वो अपनी मांग लगातार बढ़ाता रहता था, जिसके कारण गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उसमें भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, बेवेल योजना भी सफल नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ पर भी वो अपने अलग देश की मांग करता ही रहता था। उन्हीं के कारण सांप्रदायिक समस्या का कोई हल नहीं हो सका। वे पाकिस्तान की मांग पर अड़े रहे, यानी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन पाकिस्तान अलग देश बनेगा। मुस्लिमों के लिए, मुसलमानों के लिए ये जिन्ना की हठधर्मी थी। उनकी हठधर्मी इतनी बढ़ गई कि वे किसी भी सुधार योजना पर सहमत नहीं होते थे। कोई सुधार योजना बनाया जा रहा है, इस पर भी वो सहमति नहीं जताता था। जिन्ना की हठधर्मी के कारण राष्ट्रीय शक्तियों के सम्मुख पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। यानी जिन्ना इतना जिद पर आ चुका था, वो पाकिस्तान के प्रति इतना सक्रिय हो चुके थे। मुसलमानों के जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जो मुस्लिम संप्रदाय थी वो भी मोहम्मद अली जिन्ना के जो साथ लोगों की मांगें इतनी बढ़ गई थी, सिचुएशन ऐसी आ गई थी जो पाकिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अतिरिक्त यानी उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसके बाद देखते हैं, ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है। ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के नेता थे। देखिए अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र जो रहे थे वो उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत विभाजन होने के जो कारण थे उसमें हमने पहले पढ़ा कि फूट डालो और शासन करो की नीति के बारे में जो अंग्रेज़ों की थी, और मोहम्मद अली जिन्ना की जो हठधर्मी थी उसके बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे जो अंग्रेज़ों के षड्यंत्र थे, जो उनके षड्यंत्र होते थे, जो उनकी प्लानिंग होती थी उसके बारे में, वो कैसे साजिश करते थे और लोगों को भड़काया करते थे। अंग्रेज़ों के जो षड्यंत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेज अधिकारियों की सहानुभूति मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के प्रति थी। यानी जो अंग्रेज अधिकारी थी, अधिकारियों की जो सहानुभूति होती थी वो जो मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम संप्रदाय थी उनकी प्रति होती थी। वो चाहते ही थे कि भारत का विभाजन हो जाए, मुस्लिम संप्रदाय पाकिस्तान की मांग करे, भारत का विभाजन हो जाए, जिसके कारण भारत कमज़ोर हो जाए और अंग्रेज भारत पर और लंबे समय तक शासन कर सके, भारत को और ज़्यादा गुलाम बनाए रह सके। इसलिए उनकी जो सहानुभूति होती थी वो पाकिस्तान यानी मुस्लिमों के साथ होती थी। वायसराय के संवैधानिक परामर्शदाता ने सरदार पटेल को समझाया कि गृह युद्ध की तरफ बढ़ने के बजाय देश का बंटवारा स्वीकार कर लेना अच्छा है। यानी जो वायसराय के संवैधानिक सलाहकार थे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्या कहा कि गृह युद्ध का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि भारत से ही पाकिस्तान बनाया जाना था, तो आपस में ही युद्ध था लोगों के मन में, इसलिए इसे गृह युद्ध का नाम दिया गया। ये गृह युद्ध की ओर बढ़ने से अच्छा है कि भारत का विभाजन हो जाए, ये स्वीकार कर लेना चाहिए लोगों को। परिस्थितियां बहुत खराब हो गई थी और पुलिस, प्रतिरक्षा, सूचना तथा यातायात विभाग में मुसलमानों को महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ किया जा रहा था। यानी इतनी सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी कि जो पुलिस थी, प्रतिरक्षा थी, इन पदों पर मुसलमानों को, अंग्रेज का ये षड्यंत्र था तो अंग्रेज अधिकारी मुसलमानों के प्रति सहानुभूति रखते थे, तो जो पुलिस थे और जो प्रतिरक्षा थी, सूचना तथा यातायात के जो विभाग थे उसमें मुसलमानों को पदस्थ किया जा रहा था। ये सब अंग्रेज़ों की प्लानिंग थी। गैर कानूनी तरीकों से मुस्लिम लीग के सदस्य गोला बारूद और हथियार इकट्ठा कर रहे थे। यानी
जो मुस्लिम लीग के सदस्य होते थे वो गैर कानूनी तरीक़ों से गोला बारूद रखने लगे थे, हथियारों को इकट्ठा करने लगे थे। भारत का राजनीतिक विभाग देशी राज्यों के साथ मिलकर देश की एकता को चकनाचूर करने का प्रयास करे थे। यानी जो राजनीतिक विभाग था, जिसके कारण देश को एकता प्रदान होती, जिसके कारण देश में एकता बन सकती थी, ये विभाजन रोक सकता था। लेकिन जो राजनीतिक विभाग थे उसने राज्यों के साथ मिलकर क्या किया, देश की एकता को ख़त्म करने का प्रयास किया। ऐसी स्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तंग आकर कहा कि हम दर्द से छुटकारा पाने के लिए सर कटवाने के लिए तैयार हो गए। यानी इस सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी थी। अब देखिए राजनीतिक विभाग भी जो था वो पाकिस्तान यानी कहें तो राज्यों के साथ मिल करके जो देश की एकता थी उसे ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी। और जो मुसलमान थे वो पाकिस्तान की अलग मांग कर रहे थे। अंग्रेज़ों का षड्यंत्र उनके साथ था, अंग्रेज़ों की सहानुभूति उनके साथ थी। और देश विभाजन होना इतना आसान नहीं था उस टाइम पे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ गई कि देश का विभाजन स्वीकार लेना ये लोगों के लिए सही लगा। तो इसके संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट था कि हम तंग आ चुके हैं। यानी लोग तंग आकर के हम सर दर्द से छुटकारा पाने के लिए, यानी हम दर्द से छुटकारा पाने के लिए अपना सर कटवाने के लिए तैयार हो गए, अर्थात देश विभाजन के लिए तैयार हो गए। यानी लोग देश विभाजन के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रकार से पाकिस्तान अलग देश बनता है और मुसलमानों के लिए जो हिंदू थे पाकिस्तान में रहते थे वो भारत लौटने लगते हैं, और जो भारत में पाकिस्तानी रहते थे यानी मुसलमान रहते थे वो पाकिस्तान जाने लगे। जब लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने लगे तो देखिए सिचुएशन कैसी थी, इतनी भीड़, कितने लोगों की, हज़ारों लाखों लोगों की इसमें जान चली गई। उसके बाद जो पाकिस्तान अलग देश बना, इसमें अंग्रेज़ों का सहयोग रहा था मुसलमानों के साथ। और अंग्रेज़ चाहते थे ही कि भारत का विभाजन हो जाए, भारत कमज़ोर हो जाए और वो भारत पर अधिक टाइम तक शासन कर सके, भारत को गुलाम बनाए रख सके। उनका ये मेन पर्पज़ होता था। और मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में हमने पढ़ा, उनकी हठधर्मी की वजह से भारत विभाजन होना आवश्यक हो गया था। आई होप टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं भारत विभाजन के, ये आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।